हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है LWS स्ट्रीम डिफेंस। और जैसा कि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी की क्लासेस के साथ आपका कंटिन्यू की जा रही हैं। और थोड़ा सा तबीयत खराब है दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ। आपका जो है बिल्कुल खड़े होने की हिम्मत नहीं है, फिर भी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपकी पढ़ाई रुके ना। और हिम्मत बिल्कुल नहीं हो पा रही है खड़े होने की। पर प्लीज़ जो भी आपका सिलेबस है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। जो भी डाउट्स होंगे 2 दिन के बाद आपका जो है जितने भी डाउट सेशन रहे हैं आपके वो आप लाइव क्लास में पूछ लीजिएगा। अभी ये सेशन प्रीमियर जाएगा आप लोगों के लिए, तो कमेंट सेक्शन में अपने जो भी डाउट्स रहे उनको लिख दीजिएगा। हिम्मत बिल्कुल नहीं है, फिर भी आपका क्लासेस अपन कर रहे हैं ताकि आपके सिलेबस को कंटिन्यू किया जा सके। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैंने आपको कई सारी थ्योरीज आपका कल समझाई थी लास्ट क्लास में, कि जो थ्योरीज इंपॉर्टेंट हैं। तो वो सारी थ्योरीज हम आपका जो है बेसिकली जब हम फिजिकल ज्योग्राफी को शुरू करेंगे, एक टॉपिक है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का पूरा आपका जो है एक ब्रांच है ज्योग्राफी के अंदर, तो हम तब शुरू करेंगे। पर अभी आइडली हम आपका जो है बात करने जा रहे हैं एक थ्योरी की जिसके साथ आपका जुड़ा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास। तो फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास आपका जो है बेसिकली क्या होता है, जब फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास को आप देखते हैं तो उससे पहले आपको एक थ्योरी समझ में आनी चाहिए जिसे कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आइडली है क्या, मैं जरा एक बार आपको कोशिश करता हूं आपको समझाने की, जरा देखिएगा ध्यान से। जब हम बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, ठीक है जी, किसकी बात कर रहे हैं हम, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को आप दो भागों में आपका समझने की कोशिश करें, प्लेट और टेक्टोनिक। ठीक है जी। तो प्लेट टेक्टोनिक होता क्या है, देखो प्लेट टेक्टोनिक को अगर आप ऐसे समझेंगे, प्लेट इज नथिंग बट इट इज अ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर। और जब मैं बात करता हूं आपका टेक्टोनिक की, तो टेक्टोनिक इज नथिंग बट अ मूवमेंट्स बिटवीन द प्लेट, मूवमेंट्स बिटवीन द प्लेट, बिटवीन दी प्लेट्स। ठीक है, तो मूवमेंट बिटवीन दी प्लेट्स और आपका जो है बेसिकली पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर, इसको आप देखेंगे तो देखो अब पहले सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा कि सर ये लिथोस्फेयर जो आपने शब्द यूज कर लिया अभी यहीं पे, ये है क्या। तो एक टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसको कहते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हिंदी मीडियम, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, और कुछ नहीं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक आएगा, सबसे पहले जो आपका लेयर देखने को मिलती है दैट इज क्रस्ट। दूसरी आपका जो देखने को मिलती है दैट इज मेंटल, और तीसरी जो आपका देखने को मिलती है दैट इज कोर। ठीक है जी। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये तीन हमारे पास आपका जो है देखने को मिलती हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो ये क्रस्ट आपका फर्दर डिवाइडेड होती है अपर क्रस्ट में और लोअर क्रस्ट में। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को मिला के आपका तैयार होता है लिथोस्फीयर। क्या तैयार होता है, लिथोस्फीयर। और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर जो आपका बेसिकली क्या रहता है, जो आपका रहता है बिल्कुल लोअर क्रस्ट वाला इलाका, और जहां से अपर मेंटल आपका शुरू हो रहा होता है। तो ये लिथोस्फीयर और ये एस्थेनोस्फीयर अगर आप समझने की कोशिश करें तो इन लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर को आपका हम ऐसा समझते हैं कि लिथोस्फीयर कुछ नहीं है, लिथोस्फीयर एक आपका जो है बहुत ही बड़ा पार्ट ऑफ आइस है, पार्ट ऑफ आइस है जो कि एक एस्थेनोस्फीयर के ऊपर आपका टिका हुआ है। और एस्थेनोस कुछ नहीं है, एस्थेनोस आपका जो है बेसिकली सॉलिड फॉर्म है या फिर वाटर की एक फॉर्म है। ठीक है जी, क्या है, ये एक वाटर की एक फॉर्म है। तो सर ये पता कैसे चलेगा, तो मैंने एक क्या कर लिया, मैंने एक आपका जो है बेसिकली ग्लास ले लिया, इसमें आपका जो है बेसिकली मैंने सारे के सारे आपका जो है पानी भर दिया इसमें, और इसकी आपका जो है बेसिकली क्या है, प्रेशर P1 और डेंसिटी ρ1। ठीक है, ऐसे ही आपका जो है दो के बीच में हमने कवर कर लिया, तो इसमें भी हमने आपका जो है P1 समझा प्रेशर, और रो डेंसिटी आपका जो है बेसिकली P2 देख ली इनकी, P2 ρ2। ठीक है जी। अब जरा आप बात समझने की कोशिश करें, मेरी ध्यान से समझने की बात करेंगे कोशिश में। तो दो तीन चीजें आपको समझ में आनी चाहिए यहां से। ठीक है, दो तीन चीजें क्या समझ में आएंगी, वो ये समझ में आएंगी कि जैसे ही ये रो और डेंसिटी आपका समझ में आती है तो इनको जरा आपका एक बार ये देखना कि इनकी जो रो और डेंसिटी है ये बिल्कुल आपका वैसे ही समझ में आएगी जैसे आपका आइस और वाटर के एग्जाम्पल हम समझते हैं। तो अगर आप देख पाए तो मैं आइस और आपका जो है बेसिकली वाटर का एक बार डेंसिटी आपके लिए लिख देता हूं। एक जगह आइस की डेंसिटी समझते हैं, एक जगह वाटर की डेंसिटी समझते हैं। ठीक है, एक आइस की डेंसिटी है और एक वाटर की डेंसिटी है। ठीक है जी। तो आइस और इतना अभी तक अगर आपका समझ में आ गया तो मुझे तुम्हें बता दो, थम्स अप कर दो आपका कि भाई आपका जो है क्या समझ में आ गया, आपको एस्थेनोस्फीयर समझ में आ गया, लिथोस्फीयर समझ में आ गया, और इसमें आपका कैसे मूवमेंट्स हो रही है प्लेट्स के बीच में, इन दोनों की बात आपको जो है क्लियर हो गई है। ठीक है, चलें आगे बढ़े, लिख के दे दो एक बार फटाफट से।
फटाफट से लिख दो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है जी? ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आपका जो है आप मुझे बता सकते हैं। ठीक, अब देखिए जरा। ठीक, देखो आइस का जो बेसिकली डेंसिटी हम देखते हैं, आइस की डेंसिटी होती है 0.9, ठीक है, 0.9 ग्राम पर सीसी, ठीक है। और वाटर की आपका जो डेंसिटी रहती है दैट इज 1 ग्राम पर सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर मैं आपका आइस की बात करूं तो आइस आपका मोस्टली कैसी फॉर्म में होता है? आइस होता है सॉलिड फॉर्म में, और इसको हम देखते हैं जब वाटर को, तो ये रहता है आप सॉरी वाटर सॉलिड फॉर्म में, और ये आपका जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा सेमी सॉलिड फॉर्म में, ठीक है जी। तो हम आपका अगर बात करें तो सॉलिड फॉर्म और आपका जो है बेसिकली लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड ध्यान लिख लेना, यहाँ लिखना लिक्विड, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे? लिक्विड फॉर्म, ठीक है जी। यहाँ पे लिख देना लिक्विड फॉर्म। तो अगर सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म है तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि इस लिक्विड के ऊपर एक सॉलिड का एक कठोर भाग है जो आपका क्या कर रहा है? जो तैर रहा है। पर अगर मैं आपसे बात करूं आइस की, तो आइस की जो डेंसिटी है ये कैसी है? लाइटर है। और कोई भी लाइटर चीज, ये तो आपको शुरू से ही पता है कि कोई भी लाइटर चीज इसके ऊपर, पानी के ऊपर क्या करती है? तैरने का काम करेगी। तो लाइटर डेंसिटी की अगर कोई भी चीज है तो वो आपका भारी चीज के ऊपर क्या करेगी? तैर रही होती है। अब जरा तुम आपका समझने की कोशिश करो, मैं तुमको आपका समझाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना, ठीक है। चलो अब जरा यहां देखो, आप देखो अगर क्या होगा, अगर दो प्लेट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दो प्लेट्स, अब ये प्लेट्स हैं क्या? प्लेट्स कुछ नहीं है, आपका जो बेसिकली हमने देखा हमारा लिथोस्फेयर था। तो ये लिथोस्फेयर क्या है? लिथोस्फेयर में अगर आप ऐसे समझेंगे कि ये मेरा लिथोस्फेयर है, तो लिथोस्फेयर आपका क्या करता है? लिथोस्फेयर आपका बड़ी बड़ी रॉक्स या फिर बड़ी बड़ी आपका जो बेसिकली आइस, हमारे जो चट्टाने थी, ये आइस की चट्टाने जब आपका छोटे छोटे पार्ट्स में आपका टूट जाती है, बड़े पार्ट्स बनाती हैं, तो ये ब्रेक करके आपका जो है क्या फॉर्मेशन करती हैं? प्लेट्स का फॉर्मेशन करती हैं। इन्हीं को आप क्या कहते हैं? इन्हीं को आप प्लेट्स कहते हैं, ठीक है जी। इन्हीं को आप प्लेट्स कह देते हैं। तो ये प्लेट्स आपका क्या करेंगी? ये प्लेट्स आपका जो है फर्दर आपका जब ये टूटेंगी तो ये टूट के आपका जो है पृथ्वी के अंदर कोर में चली जाती हैं, और इसी में जाके ये मैग्मा में आपका कन्वर्जन देखने को मिलते हैं। तो ये मैग्मा में जाके आपका जो है बेसिकली क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं। तो जैसे ये मैग्मा के अंदर आपका जो है सबमर्ज हुई, तो यहां से आपका जो है बेसिकली ये बाहर निकलती हैं। अब दो अगर प्लेट्स आपस में आपका टकरा रही हैं, फॉर एग्जांपल आपका जो है दो प्लेट्स मैंने टकराते हुए देखी, तो एक मेरे पास प्लेट है जो हैवी प्लेट है, जिसका नेचर डेंसिटी के हिसाब से आपका उसकी डेंसिटी हाई है, और एक प्लेट है जो लाइटर प्लेट है, ठीक है। एक प्लेट कैसी है? लाइटर प्लेट है। तो अगर मैंने एक हैवी प्लेट देखी है और एक लाइटर प्लेट देखी है, तो जब भी आपका बेसिकली इन दोनों का आपका कन्वर्जन होगा तो हैवी प्लेट हमेशा कहां जाएगी? हैवी प्लेट हमेशा आपका नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगी। क्यों? भारी है, डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा होने के कारण रो आपका बैठ रहा है और वो धंस जाएगी, ठीक है। तो ये इंडियन प्लेट भी आपका एक समय पे ऐसा होगा कि जब आपका बेसिकली नीचे धंसती जाएगी, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी आपका जो है धंस जाएंगे, ठीक। तो ये आपका क्या होगा? इन प्लेट्स को अगर आप समझे कि ये लाइटर प्लेट है, तो लाइटर प्लेट हमेशा क्या होगी? ऊपर रहेगी। अब जरा समझें कि इन दोनों के बीच के आपका इस जोन को, जहां पे एक प्लेट नीचे जा रही है और जहां पे एक प्लेट ऊपर चढ़ रही है, इस आपका जो है बेसिकली इलाके को सबडक्शन जोन कहा जाता है। क्या कहते हैं इस इलाके को? इस इलाके को कहते हैं सबडक्शन जोन। सबडक्शन जोन कई जगह बेनी जोन ऑफ भी लिखा हुआ मिलता है इसको, बेनी जोन ऑफ, ठीक है। बेनी जोन ऑफ भी आपका जो इसको कहा जाता है, पर मोस्टली आपका किताबों में जब आप पढ़ेंगे तो इसको सबडक्शन जोन ही कहा जाता है। तो बीच में इलाका आपका क्या कहलाएगा? बीच में इलाका आपका सबडक्शन जोन कहलाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई है मेरी? हाँ या ना बोलो, ठीक है। अच्छा, अभी भी आपका जिन लोगों को आपका दिक्कत है कोई, तो लिथोस्फेयर आपका कुछ नहीं है, मैं दोबारा से समझाता हूं। देखो जो अभी आपका जिनको समझ में नहीं आया, जो कमेंट कर रहे हैं, ध्यान से देखो। लिथोस्फेयर तुम्हारे लिए ये लिथोस्फेयर आपका कुछ नहीं है। लिथोस्फेयर आपका जो है बेसिकली सॉलिड फॉर्म में है, और सॉलिड फॉर्म आपका जो है मैंने बताई है कहां पे देखने को मिल रही है। सॉलिड फॉर्म आपका जो है बेसिकली ऊपर देखने को मिल रही है, सॉलिड। तो सॉलिड आपका जो है बेसिकली लाइटर थी। अच्छा, इसकी डेंसिटी कितनी है? तो अगर इसकी डेंसिटी देखोगे तो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और अगर एस्थेनोस्फेयर की बात करोगे तो एस्थेनोस्फेयर कैसा है? अंदर जाते जाते जब प्रेशर पड़ेगा तो प्रेशर से आपका ये कन्वर्ट होंगे सेमी सॉलिड फॉर्म में, ठीक है जी। कैसे फॉर्म में कन्वर्ट होंगे? सेमी सॉलिड फॉर्म में। और जब ये सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे तो इसमें आपका जो है लिक्विड की मात्रा भी आ रही है और सॉलिड की मात्रा भी आ रही है। तो इससे होगा क्या? इसकी जो डेंसिटी रहती है वो रहती है 3 से 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। और इसकी डेंसिटी आपका क्या है? इसकी डेंसिटी आपका भारी है। अब शायद मेरे हिसाब से समझ में आ जाए। अगर अभी भी आपका समझ नहीं आया तो आपका बता देना, मैं फिर समझा दूंगा, ठीक है। अगर अभी भी चीजें समझ में नहीं आ रही है तो आपका मुझे बता दो, मैं आपका समझा देता हूं, ठीक है।
तो वो यही कहते हैं, मैं यही कहना चाह रहा हूं अभी दोबारा से अगर नहीं समझ में आया कि ये जो लिथोस्फेयर है ना कुछ और नहीं है, लिथोस्फेयर ही एस्थेनोस्फेयर के ऊपर तैर रहा है। लिथोस्फेयर तैर रहा है आपका किसके ऊपर, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर। ये एस्थेनोस्फेयर है नीचे, ठीक है, क्योंकि ये आपका कैसा है, ये आपका सेमी-सॉलिड फॉर्म में आपका जो है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, चले अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इनमें जो आपका फोर्सेस लग रही हैं, इनमें जो फोर्सेस लगेंगी वो आपका इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस दोनों लग रही हैं, ठीक है। कैसी कैसी फोर्सेस लग रही हैं हमारे पास, फोर्सेस जो आपका लगती हैं, फोर्सेस दो तरीके की लगती हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए फोर्सेस। देखो फोर्सेस जो हमारे पास लगती हैं, फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप, ठीक है। एक तो फोर्स लगती है इंटरनल फोर्स, ठीक है, एक फोर्सेस होती है इंटरनल फोर्सेस और एक होती है एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है जी। तो इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स आपका जो है दो पार्ट्स में आपका लगती हैं। इंटरनल फोर्स के अंदर हम एंडोजेनिक फोर्सेस देखते हैं। इन एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण जब अंदर से आपका कोई भी चीज लग रही होती है तो इनके कारण आपका बनते हैं वोल्केनोज, वोल्केनोज के बाद आपका अर्थक्वेक। तो ये सारी चीजें आपका जो है क्या होती हैं, ये सारी चीजों के ऊपर हम आपका काम कर रहे होते हैं, ठीक है। यहां से ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और जब मैं एंडोजेनिक फोर्सेस की आपका बात करूंगा तो ये आपका जो है कल जो लगेंगी बाहर से एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स में आपका कौन सी लगेंगी, इसमें एयर आ जाएगा, एयर के अलावा वाटर आ जाएगा। तो ये सारी आपका जो चीजें हैं, ये सारी चीजें आपका कहां लगेंगी, ये सारी चीजें हमें आपका बाहर से देखने को मिलती हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरी, हाँ या ना बोलो, क्लियर है जी, ठीक है। मतलब बिल्कुल आपका हिम्मत नहीं है, फिर भी आप लोग सुन लो, सुन के आपका जो मैं ये चाह रहा हूं कि आपका कुछ भला हो जाए, ठीक है, और चीजें आपका जो है क्लियर हो जाए। मतलब मैं बस क्लियर करा दूंगा आपका जो चीजें पूरी कराऊंगा जिस दिन मैं आपका लाइव में आऊं। अगर फिर भी इनमें से कोई डाउट रहे तो दोबारा से पूछ लेना, ठीक है। क्या इतनी कहानी समझ में आ गई है मेरी, ये बता दो मुझे, ठीक है। अगर आ गई है तो हाँ ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब ये जब प्लेट आपका जो है बेसिकली टूटी, तो ये जो मेरी आपका लिथोस्फेयर थी, लिथोस्फेयर जब आपका टूटा तो ये लिथोस्फेयर के जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे, इन्हीं को हमने क्या कह दिया, इन्हीं को हमने आपका जो है बेसिकली प्लेट्स का निर्माण कर दिया। तो ये जो प्लेट्स हैं ये हमारे पास कितनी है, टोटल आपका जो है 27 प्लेट्स आपका देखने को मिलेंगी। टोटल कितनी प्लेट्स हैं, 27 प्लेट्स। अब ये 27 प्लेट्स जो हैं, ये 27 प्लेट्स आपका जो है बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। इनमें से जो आपका पेपर में अभी एनडीए में पूछी जाती हैं वो 7 मेजर प्लेट्स के बारे में बात होती है। कितनी मेजर प्लेट्स हैं, 7 मेजर प्लेट्स। और इसके अलावा आपका 20 माइनर प्लेट्स आपका देखने को मिलती हैं। कितनी माइनर प्लेट्स देखने को मिलती हैं, 20 माइनर प्लेट्स। सीधे क्वेश्चन पूछता है आपसे पेपर में कि 4 ऑप्शन लिख के देगा, जैसे उसने लिख के दे दिया जॉन डी फुक्का, ठीक है, जॉन डी फुक्का। इसके बाद उसने लिख के दे दिया आपका जो है बेसिकली ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसके बाद तीसरा ऑप्शन जो उसने लिख के दिया वो आपका क्या लिख के दे दिया, तीसरा ऑप्शन जो आपका लिख के दिया उसने वो लिख के दे दिया पैसिफिक प्लेट। और पैसिफिक प्लेट के बाद जो चौथा ऑप्शन लिख के दिया है उसने वो लिख के दिया है आपका यूरेशियन प्लेट, ठीक है जी, यूरेशियन प्लेट। और वो इसमें से कह दे कि आपका विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर प्लेट, ठीक है। ऐसे एक ऑप्शन आपका जो है बेसिकली वो निकाल के दे देगा। तो अब जरा आपका अपनी स्लाइड्स पे वापस चलते हैं, स्लाइड्स पे देखिएगा। देखो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में आपका जो है बेसिकली तब तक प्रूफ नहीं हो पाता जब तक आपका हमारे बैगनर साहब ना होते। और CDT, ठीक है, जिसको आपको कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये किसी भी आपका थ्योरी का बेस है, क्योंकि सबसे पहले इसी थ्योरी के आपका बारे में बात हो रही थी, फिर बाकी थ्योरियां आपका आई। फिर आर्थर होम्स जिन्होंने पहले कन्वेक्शन करंट वगैरह के बारे में आपका कोशिश की थी कि जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो दो चीजों के ऊपर टिक के चलती है, एक तो कन्वेक्शन करंट के ऊपर हाइपोथेसिस और दूसरा कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ये मैं सब पढ़ाऊंगा, आपका जो है परेशान होने वाली कोई दिक्कत नहीं है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी क्या है। ये जब हम आपका फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपका समझेंगे। तो अगर कभी भी पूछे कि आपका जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, तो एक तो करती है आपका इसके ऊपर कन्वेक्शन करंट के और दूसरा करती है सी फ्लोर स्प्रेडिंग के ऊपर, ठीक है जी। तो इन दोनों के ऊपर आपका जो है बेसिकली वेगनर साहब ने आपका बात की कि ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपका जो है जुड़ी हुई है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब लिथोस्फीयर देखो, लिथोस्फीयर इज नथिंग बट द रिजिड आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ प्लैनेट, ठीक है, बाहर आपका जो इलाका है। और इससे हम आपका रिलेटिवली क्या समझते हैं, जो आपके बाउंड्रीज वगैरह, कन्वर्जेंस वगैरह। अब देखो दो प्लेट आपका जो है क्या क्या कर सकती हैं, एक तो कन्वर्स कर सकती हैं दोनों, एक कन्वर्स कर सकती है, एक डाइवर्स कर सकती है, या फिर दोनों डाइवर्स कर सकती हैं, ठीक है जी। तो जब ये डाइवर्स करती हैं तो इनमें फॉल्ट क्रिएट होते हैं, फॉल्ट्स, ठीक है, क्या क्रिएट होते हैं, फॉल्ट्स। और इसी को आपका डिसकंटिन्यूटीज कहते हैं। ये समझाऊंगा मैं आपका डिसकंटिन्यूटीज क्या होती है, ठीक है जी। तो अब देखिए जरा आपका मोस्टली पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। पोस्टुलेट में आपका लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर और मीसोस्फीयर, ये क्या है पहले इनको समझा दो सर। तो इसके लिए आपका एक फिगर देखो, ये रहा आपके पास फिगर। ये जो है हमारा ऊपर वाला इलाका, इसको कहा जाता है लिथोस्फीयर।
ये जो बेसिकली यहाँ पे आप देखते हैं इसको आपका क्या कहेंगे, एस्थेनोस्फेयर। और जो ये इलाका रहा आपका बेसिकली लोअर मेंटल से शुरू होकर और ये पूरा इलाका, ठीक है, लोअर मेंटल अपर मेंटल ये यहाँ तक नीचे तक, इसको आपका कह देंगे क्या, इसको कह देंगे आपका मीजोस्फेयर। और लास्ट वाला जो इलाका है इसको आपका कहा जाता है बेरिस्फेयर। ठीक है जी, तो ये आपका बेरिस्फेयर वाली चीजें आपका समझ में इसमें आ जाती हैं। ठीक, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के हिसाब से हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई जो फ्रेगमेंट्स हैं आपका ये तैरते हुए पाए जा रहे हैं आपका किसके ऊपर, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर। ठीक है जी, और जैसे ही आपका जो है बेसिकली ओशियनिक पार्ट है, तो ओशियनिक पार्ट आपका जो है मेरा क्या है, कम गहरा है आपका किसके कंपैरिजन में, जो दूसरी आपका एरियाज है। ठीक है, तो लिथोस्फेरिक प्लेट क्या है, ब्रॉड सेगमेंट ऑफ द लिथोस्फेयर दैट फ्लोट्स ऑन द अंडरलाइनिंग एस्थेनोस्फेयर। तो तैर रहा है, ये बताया मैंने अभी आपको। तो ये 7 मेजर और फिर इसमें से आपका 9 माइनर प्लेट्स के ऊपर पड़ेंगे। वैसे तो 20 है पर 9 ही तुमको आपका पेपर के लिए क्या करनी है, याद करनी है। सबसे पहले मेजर प्लेट्स के बारे में देख लो। मेजर प्लेट्स पहले आपका जो है मैप में दिखा देता हूं, देखो जरा मेजर प्लेट्स में। देखो एक प्लेट तो ये रही सबसे पहले नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ठीक है, और एक रही साउथ अमेरिकन प्लेट। तो अब तुम कहोगे कि सर ये तो सारे आपका कॉन्टिनेंट के नाम के ऊपर ही रख दिए, तो क्या ये जरूरी है? मैं कहूंगा नहीं। पहले आपका जो है मेजर प्लेट आपका देख लो, ये दो आपका मेजर प्लेट रहेंगी, पहली है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, दूसरी है साउथ अमेरिकन प्लेट, तीसरी आपका ये रही पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट को आपका जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट समझेंगे, पूरा पैसिफिक ओशन। ठीक, उसके बाद ये रही ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इधर देखेंगे, और एक रही एंटार्क्टिक प्लेट, ये नीचे आ गई। एक ये यूरेशियन प्लेट है, यूरोप प्लस एशिया को मिला के, और एक रही अफ्रीकन प्लेट, ये रही अफ्रीका को मिला के। तो ये 7 मेजर प्लेट्स हैं आपके पास जो आपको देखनी है। जरा ध्यान से देखो फिर से, एंटार्क्टिका एंड द सराउंडिंग ओशियनिक प्लेट, ये सारी सराउंड करती हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज को। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है जो शिफ्ट कर रही है आपका वेस्टवर्ड की साइड, हर साल लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर खिसक के जा रही है, वेलोसिटी के साथ ये खिसकती हुई जा रही है। तो ये नॉर्थ अमेरिकन एक समय ऐसा आएगा कि आपका जुड़ जाएगी टूट के आपका जो है इधर की साइड में। इसके बाद साउथ अफ्रीकन प्लेट को आप समझते हैं, साउथ अमेरिकन प्लेट में आपका शिफ्ट हो रही है वेस्टवर्ड की साइड, ये भी खिसकती हुई जा रही है। पैसिफिक प्लेट ओशियनिक प्लेट है आपका जो है, तो ये भी खिसक रही है। ये ओशियनिक प्लेट का मतलब होता है, ओशियनिक प्लेट हमेशा आपका लाइटर होगी। क्यों? इसका रीजन मैंने अभी समझाया था। ओशियनिक प्लेट की आपका जो बेसिकली वेरी करती है डिस्टेंस, वो 5 से 100 है, और ये आपका हमारी जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो 200 किलोमीटर तक चली जाती है आपका जो, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखें ये माइनर प्लेट्स के ऊपर बात हो रही है। और उसके बाद इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट भी कहा जाता है। फिर है अफ्रीकन प्लेट, और फिर है यूरेशियन एंड एडजेसेंट प्लेट। यहां से एक क्वेश्चन एनडीए के पेपर में, सीडीएस के पेपर में आता ही रहता है। ये प्लेट्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, प्लीज इनको आपका अच्छे से याद करना कि कौन सी 7 मेजर प्लेट्स हैं। मतलब मेजर प्लेट्स तो आपको याद होनी ही चाहिए, उसके अलावा कुछ माइनर प्लेट्स लिखवा रहा हूं, वो भी आपका क्या होनी चाहिए, वो भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है जी, देखो जरा इसमें भी देख सकते हैं आप। देखो ये आपका मेजर माइनर प्लेट देखो, पहले जॉन डी फुक्का आपका दिखाई दे रही है, एक कैरिबियन प्लेट दिखाई दे रही है, एक कोकस प्लेट दिखाई दे रही है, इसके बाद एक नजाका प्लेट दिखाई दे रही है। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल जॉन डी फुक्का पूछे तो वो पूछे कि कौन से कॉन्टिनेंट में लाई कर रही है, तो पैसिफिक कॉन्टिनेंट में है, और किसके बराबर में है, ये बराबर में है नॉर्थ अमेरिकन के। कोकस प्लेट पूछे तो ये कहां पे देख रही है, ये बिल्कुल सेंट्रल आपका अमेरिका वाला इलाका है, और बिल्कुल आपका कैरिबियन सी वगैरह वाली साइड को देखने को मिल रही है। नजाका प्लेट साउथ पैसिफिक में आपका देखने को मिल रही है। ठीक, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर एक फिलिपिन प्लेट है, ये भी पैसिफिक में आपका जापान वाली साइड देखने को मिल रही है। तो ये रही कुछ आपकी माइनर प्लेट्स। देखो सबसे पहले अरेबियन प्लेट के बारे में बात करेंगे। मोस्टली सऊदी अरेबिया वाले इलाके को मिलकर बनाई जाती है आपका अरेबियन प्लेट। फिर आती है बिस्मार्क प्लेट। बिस्मार्क प्लेट आपका जो लाई करती है वो करती है नॉर्थ बिस्मार्क प्लेट और साउथ बिस्मार्क के बीच में। पैसिफिक आपका तरफ देख के बताना मुझे इसकी लोकेशन। एक आती है कैरिबियन प्लेट, जब आपका नॉर्थ अमेरिका आप देखोगे और साउथ अमेरिका आपका देखोगे, इनके बीच में कैरिबियन सी पड़ती है। कैरिबियन सी की एक लोकेशन है, यहां पे आपका देखने को मिलती है कैरिबियन प्लेट। फिर कोकस प्लेट है, अभी दिखाई थी कोकस प्लेट, अगर किसी को याद आ रही हो, ये रही कोकस प्लेट। ठीक है, इसके बाद आपका जो है कौन सी है, जॉन डी फुक्का, बिटवीन पैसिफिक एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ठीक, फिर उसके बाद नजाका प्लेट, इसके बाद फिलिपिन प्लेट, बिटवीन द एशियाटिक एंड पैसिफिक प्लेट। एक रही पर्शियन प्लेट, एक रही एंटोलियन प्लेट। एंटोलियन प्लेट टर्किश प्लेट को कहते हैं, जो टर्की के आसपास का इलाका है वहां पे देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद चाइना प्लेट, जो चाइना से मिलकर बनती है कंप्लीटली, और एक फिजी प्लेट रही, फिजी प्लेट देखने को मिलेगी पैसिफिक के बीच में, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के देख लो बीच में। तो ये आपकी मोस्टली जो है वो बेसिकली क्या है, ये प्लेट्स हैं आपकी। अगर आप इनको देख पा रहे हो तो आपका जो है इनको याद रखिएगा। ठीक है जी, तो माइनर प्लेट्स और मेजर प्लेट्स आपकी हो गई हैं। ये आपका इसके फोटो भी ले सकते हैं। देखो अगर आपका पूछे तो स्क्वाशिया प्लेट आपका इधर एंटार्क्टिका वाली साइड में देखने को मिलेगी। इसके बाद आपका जो है इंडियन प्लेट ये रही, फिर आपका जॉन डी फुक्का ये रही पैसिफिक में। ठीक, कोकस प्लेट ये आ गई आपके पास, पैसिफिक इधर आ गई है।
तो ये सारी प्लेट्स हैं जिनके क्वेश्चन आपका पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। अब अगर मैं आपका बात करूं, जैसे आपका जो है धीरे धीरे डाइवर्जेंट होते जा रहे हैं चीजों में, आपका क्या देखने को मिल रही है, शिफ्ट देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे दो प्लेट मैंने आपको मेजर प्लेट दिखाई है, एक तो यूरेशियन प्लेट दिखाई थी और एक मैंने आपका प्लेट दिखाई है आपको इंडियन प्लेट। ठीक है, एक कौन सी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, और यूरेशियन प्लेट के अलावा दूसरी जो प्लेट है वो कौन सी है, इंडियन प्लेट। ठीक है जी। अब जरा ध्यान से देखो कि जब बहुत समय से आपका जो है क्या हो रहे हो, ऐसा कहा जाता है कि जब हमारा आपका जो बेसिकली एक पूरा स्टार्टिंग में पृथ्वी बन रही थी तो ये क्या थी, एक गोला थी, और इसको आपका जो है क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था पेंजिया। ठीक है, और ये पेंजिया आपका किससे कवर था, ये पेंजिया एक बड़े ह्यूज महासागर से कंप्लीट था जिसको कहते हैं पेंथलासा। ठीक है जी, क्या कहा जाता है इसको, पेंथलासा। तो ये पेंथलासा आपका जो है जब धीरे धीरे डाइवर्ज होना शुरू हुआ, तो मैं इसकी आपको एक थ्योरी भी दिखाता हूं आपको, यहां से भी आप देख सकते हैं। देखिए ये कुछ ऐसा आपका जो है डाइवर्जेंस होना शुरू हुआ। ठीक है जी, ऐसा कुछ आपका जो है हम बात कर रहे हैं पेंजिया की, ये 225 मिलियन ईयर एगो की बात है। फिर ये आपको 150 में ऐसा टूट के लॉरेशिया और गोंडवाना में टूटा, दो भागों में टूट गया ये, लॉरेशिया और गोंडवाना में। और जैसे ये टूटा फिर उसके बाद आपका जो है बाकी धीरे धीरे प्लेट्स में आपका जो है ये कॉन्टिनेंट टूटता रहा। तो ये आज कुछ ऐसा दिखाई देता है जो हम 7 कॉन्टिनेंट देखते हैं। अब इनके बीच में जब ये टूटा तो ये जो पेंजिया, जब पेंथलासा टूटा ना, तो पेंथलासा टूट के पेंजिया में बट गया। और इस पेंजिया के एविडेंस आज भी आप देख सकते हैं। ये जो मेडिटेरियन सी वाला इलाका है ये कुछ और नहीं है, ये पेंजिया का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो पेंजिया आपका जो बेसिकली दिखाई देता है, ये पेंजिया आपका जो है आज भी हम बात करते हैं। तो इनके बीच में जो सेडिमेंट्स इकट्ठा होते हैं, सेडिमेंट्स, ठीक है, सेडिमेंट जो इकट्ठा होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो है क्या रहा, मोस्टली दो प्लेट्स, एक इंडियन प्लेट और एक आपका जो है कौन सी प्लेट, एक प्लेट आपको देखने को मिलेगी यूरेशियन प्लेट। तो जब ये दोनों आपका आपस में टकराती हुई जाएंगी तो यहाँ पे जो बीच में जितने भी सेडिमेंट्स रहेंगे, ध्यान से देखना, दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। देखो जब आपका जो है दो आपस में देखेंगे वो मिलेगी, हमारे पास दो प्लेट्स आपस में जा रही हैं एक दूसरे के पास, और बीच में आपका हमारे पास क्या है, सेडिमेंट्स है, क्योंकि जब नदियां आ रही होंगी सालों से। अब देखो दो तरीके की आपका रिवर को आपको पता होना चाहिए, एक तो एंटीसीडेंट रिवर होनी चाहिए, क्योंकि आप में से कल को कोई ये भी कह देगा कि सर हिमालयन रिवर्स लेके आती हैं, तो एक एंटीसीडेंट रिवर होती है। एंटीसीडेंट रिवर वो रिवर्स होती हैं जो हिमालय के बनने से पहले भी प्रेजेंट हुआ करती थी। ठीक है, बिफोर हिमालयन फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस। ठीक है, बिफोर फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस। ठीक है जी, तो बिफोर फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस भी आपका जो हुआ करती थी। तो जब ये आपका इकट्ठा होंगी, जब ये ऊपर से सामान लेके आएंगी, जितना भी आपका आएगा, तो इसमें सेडिमेंट इकट्ठा होते जाएंगे, और जब ये दोनों आपस में एक तरफ आपका जो है क्या करेंगे, डाइवर्स करेंगे, दोनों वो सॉरी कन्वर्ज करेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे जो बीच का सेडिमेंट है, ये सेडिमेंट कुछ ऐसा उठना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, और यही आपका जो है बाद में किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, यही बाद में जाके हिमालयास का फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा, हिमालयास बनेंगे इससे। ठीक है जी, तो ये जो आपका बेसिकली दोनों जब कन्वर्ज हुई, तो इसको एग्जांपल में रखते हैं हम फोल्ड माउंटेन के एग्जांपल में। ठीक है जी, तो फोल्ड माउंटेन को हिंदी में कहा जाता है बलित पर्वत, हिंदी मीडियम वाला अगर कोई हो तो बलित पर्वत कहेंगे इसको, फोल्ड माउंटेन को, और हिमालयास हमारे फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल में आते हैं। अगर वो पूछे कि अरावलीज फिर आपका कौन से एग्जाम्पल में रहेंगे, तो अरावलीज जो रहते हैं वो रहते हैं रेजिडुअल माउंटेन्स की कैटेगरी में, रेजिडुअल माउंटेन्स की कैटेगरी में। अब रेजिडुअल माउंटेन क्या होते हैं सर, ये भी समझा दो। ये होते हैं विलय पर्वत, जो धीरे धीरे आपका जो है क्या होते जा रहे हैं, घटित होते जा रहे हैं, जिनका आपका घटना देखने को मिल रहा है। तो ये चीजें हमको आपका समझ में आ गई हैं सर। अब तो ये पहले आपका समझ में आ गया फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास के बीच में आपका कैसे हिमालयास बने, किस तरीके से आपका हिमालयास की थ्योरी समझ में आई। दो प्लेट्स आपस में कन्वर्ज होंगी, एक तो यूरेशियन प्लेट थी, ठीक है, कौन सी प्लेट देखने को मिलेगी, यूरेशियन प्लेट, और एक देखने को मिलेगी इंडियन प्लेट। जब ये दोनों आपस में आपका जो है बेसिकली टकराएंगी, तो इनके कन्वर्ज होने से जो बीच के सेडिमेंट आपका ऊपर उठेंगे, इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, इन्हीं को कह देते हैं आपका जो है बेसिकली फोल्ड माउंटेन्स का एग्जांपल। तो उम्मीद करता हूं कि आपका जो है बेसिकली आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी और ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट्स हो तो प्लीज आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, या फिर हम लाइव क्लास में भी आपका इसको देख लेंगे। पर अपनी पढ़ाई को रोके ना, इसको चलने दें और आपका जो है चीजें सही तरीके से जाने दें। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं आप सब लोगों से। जय हिंद।